अस्सलाम वालेकुम। पोस्टर डिज़ाइनिंग के लास्ट ट्यूटोरियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आज के इस ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह अपने इस कंप्लीट सीरीज़ को फाइनल करेंगे और हम सीखेंगे कि ये जो इस पोस्टर पे बैक पे मटेरियल लिखा हुआ है वो हम किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये जो लोगो लगा हुआ है वो हम अपने इस पोस्टर पे किस तरह से लगाएंगे। सबसे पहले ये लोगो जो आपको नज़र आ रहा है ये एक इमेज है। तो सबसे पहले आपको एक इमेज डाउनलोड करनी होगी और याद रहे कि उस इमेज का जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो जिस तरह से ये आपको इमेज इस वक्त क्लियर नज़र आ रही है, मतलब कि इसका जो बैकग्राउंड वगैरह है वो कोई भी नहीं है। ये जो आपको वाइट नज़र आ रहा है ये एक्चुअल इमेज है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड अलग से होता है, आप कोई जेपीजी इमेज लगा के इसका जो इफ़ेक्ट है वो देख सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमेज को कैसे लगाएंगे। आप फाइल पे आएँ और ओपन पे क्लिक करें और आप उस डायरेक्टरी में जाएं जहां पर आपने इमेजेस को सेव करके रखा है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपको जो इमेज लगानी है तो पहले आप उसको सेव करके रखेंगे। ये म्यूट लोगो है, हम इस पर क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये देखें हमारा ओपन हो चुका है। उसका जो बैकग्राउंड है वो देखें ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं इसे जूम करूँ, सॉरी, तो ये देखिए ये जो बैकग्राउंड है इसका ट्रांसपेरेंट है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, सॉरी सॉरी, इसकी साइज़ वापस कर देते हैं और इसके बैक पे हमारी तस्वीर गई है, उस पर हम क्लिक करते हैं और इसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से टूल से मूव टूल पे क्लिक करेंगे और इस इमेज को पकड़ के आप अपने इस पोस्टर पे फेंक देंगे। तो ये देखिए हमारी इमेज आ चुकी है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है। इस इमेज को मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ। अब आपको किस लेयर पे काम करना है, ये इस हेडर वाली लेयर पे काम करना है। तो आप सिंपली क्या करें, या सिंपली आप क्या करें कि एक न्यू लेयर क्रिएट कर दें, ये बेस्ट आइडिया रहेगा। न्यू लेयर आपने सेलेक्ट कर दी। अब आप इस इमेज को यहाँ से पकड़ के यहाँ पे फेंक दें सिंपली, और जहाँ पे आपको इस लोगो को लगाना है वहाँ पे आप इसको सेट कर दें, ठीक है जी। उसके बाद हमें एक और लोगो भी लगाना है, ये जो फैंटास्टिक 5 का है। पहले हम इसको भी लगा लेते हैं। फाइल, ओपन, और इस लोगो को हम यहाँ से पकड़ के यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और अब आप ये देखें, ये जो इमेज है इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट है। इस इमेज को हम डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लगा सकते। हमें क्या करना होगा कि इसका जो बैकग्राउंड है वो हमें रिमूव करना होगा। उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, दैट्स वाई मैं इस इमेज को अब इस पोस्टर में नहीं लगाऊंगा। लेकिन मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ कि आप इसका जो बैकग्राउंड है वो किस तरह से रिमूव करेंगे। इन केस अगर वो इमेज आपको लगानी ज़रूरी है जिस पे बैकग्राउंड है, वरना अगर आपको कोई और इमेज मिल जाती है जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस ख्वारी से बचने के लिए कोई और आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इस इमेज को थोड़ा सा जूम करें और अब आप रबर पे आएँ। ये जो इरेज़र टूल है, ठीक है, इस पर आप माउस की जो की है उसको प्रेस करके रखें। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो है बैकग्राउंड इरेज़र टूल। आप इस पर क्लिक करें और इस बैकग्राउंड को रिमूव करते जाएं, ठीक है। ये देखिए बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, दैट्स वाई मैं इस इमेज को फ़िलहाल स्किप करता हूँ। और वैसे भी आपको इमेज लगाने का जो तरीका है वो आ चुका है, ठीक है। इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। अब हमें सिंपली टेक्स्ट लिखना है अपना। क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल टाइप और टी बना हुआ है आपके पास। आप सिंपली इस पर क्लिक करें और इस लेयर पे आप इसको ड्रैग कर दें, ठीक है। अब जो आपको लिखना है आप सिंपली टाइप करें उसको। हमें लिखना है स्मार्ट कैमरा और आगे लिखना है वॉच एवरीथिंग विथ। क्या करते हैं, सबसे पहले हम सिर्फ स्मार्ट कैमरा लिखते हैं क्योंकि उसका फिर हमें उसकी जो नीचे वाली की जो डिस्क्रिप्शन उसकी फ़ॉन्ट साइज़ हमें छोटी करनी है, ठीक है। हमने इसको सेलेक्ट किया। अब हम इसको सेंटर पे कर देते हैं। कैसे करेंगे, ऊपर आप देखें अलाइनमेंट का ऑप्शन है, सेंटर टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ से इसको सेंटर कर दें, ठीक है। अगर आपको अपने फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करना है आप यहाँ पर आके इसको ईज़िली चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको रहने देता हूँ। इसकी अब मैं साइज़ थोड़ी छोटी कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अगेन
इस टी पे या हॉरिजॉन्टल टैब पे क्लिक करके एक बॉक्स बनाऊंगा सिंपली ड्रैग करके, और जो मैंने ऊपर लिखा है वो लिखूंगा यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी छोटी राइटिंग में। तो हम यहाँ पे आके इसकी जो फ़ॉन्ट की जो साइज़ है वो कम कर सकते हैं, 48 कर देते हैं। ठीक है, अब आप सिंपली लिखें वॉच एवरीथिंग विथ योर क्लोज्ड आइज़। ठीक है जी, ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे लिख गया। ऑल राइट गाइस, अब हमें आना है नेक्स्ट बॉक्स पे। तो हम इसकी जो साइज़ है थोड़ी सी आगे पीछे करते हैं ताकि हमें टेक्स्ट इजीली नज़र आ सके। ठीक है जी, अब हम अगेन क्या करेंगे, अपने हॉरिजॉन्टल टैब को सिलेक्ट करके और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देंगे अपने इस एरिया में, और अगेन यहाँ पे आप सिंपली लिखेंगे अपना फ़ॉन्ट का कलर आपने सेलेक्ट करना होगा। सो 1 सेकेंड, आप यहाँ से अपनी इस लेयर पे आ जाएं, लेयर 3 पे आ गए, और अब आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक और चीज़ सीखी कि जब भी हमें अपनी किसी लेयर पे काम करना होगा तो सबसे पहले हम उस लेयर पे जाएंगे एंड देन उस टेक्स्ट को हम वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये जो हमारी लेयर थी वो आई गेस 3 या 4 थी, तो हम पहले वहाँ पे गए और अब हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख रहे हैं। सो इंट्रोडक्शन, और नीचे आप आ जाएं, उसको हम लेफ़्ट कर देते हैं अलाइनमेंट। इसकी हम साइज़ कम कर देते हैं क्योंकि ये हमारी हेडिंग है और इसकी जो साइज़ है वो थोड़ी सी बड़ी है, तो दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं। अब अगर हमें इसे जान छुड़ानी है इस बॉक्स से, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास मूव टूल है आप इस पर क्लिक करेंगे तो हम उसका वहाँ से जो बॉक्स है वो चला जाएगा। अगेन हम हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अगेन टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे स्मार्ट कैमरा इज़ ए मैजिकल device that allows you to record ठीक है, अब अगर हमें इसकी साइज़ कम करनी है तो मैंने कंट्रोल ए करके इसको सिलेक्ट ऑल कर दिया और यहाँ से आके इसकी साइज़ को हम छोटा कर देते हैं। मतलब कि आप छोटा इतना करें कि दूसरों को इजीली नज़र आ सके। ठीक है, ड्रीम अप योर विजुअलाइजेशन। ठीक है जी, अब अगर आपको इस पर इफ़ेक्ट्स देने हैं तो आप इस पर कंट्रोल ए करें या आप सिंपली माउस से इसको सेलेक्ट करें और आप लेयर पे आ जाएं। लेयर पे आने के बाद आप लेयर स्टाइल पर आ जाएं और यहाँ से ड्रॉप शेडो पे आ जाएं। ड्रॉप शेडो पे आने के बाद अब आप सिंपली क्या करें, इस टेक्स्ट को देखें कि किस तरह से इस पर एडिटिंग हो गई है। इसका जो शेडो है वो ब्लैक हो चुका है। अब अगर आपको इसका इफेक्ट हटाना है तो आप यहाँ से चेक हटा देंगे। हम आउटर ग्लो पे आते हैं। फ़िलहाल आउटर ग्लो पे आके यहाँ से कोई एक कलर को सिलेक्ट कर देते हैं। आप इस कलरफुल बॉक्स पे क्लिक करें, क्लिक टू एड द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पे आके आप यहाँ से कोई एक कलर सेलेक्ट कर दें और बैक पे इफ़ेक्ट्स देखते जाएं कि किस तरह से हमारे पास आ रहे हैं। अब जो आपको अच्छा लगे आप उसको सेलेक्ट करके ओके प्रेस कर दें। या तो मैंने एम सेलेक्ट किया है आपको दिखाने के लिए, आपको जो अच्छा लगे आप वही कर दीजिएगा। सो बाकी अगर आपको टेक्स्ट लिखने हैं यानी कि दूसरी जगहों पे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब अगर हमें इस एरिया पे लिखना है तो हम सबसे पहले लेयर 4 पे जाएंगे। यहाँ से लेयर 4 पे आ गए। अगेन यहाँ पे आप इस हॉरिजॉन्टल टाइप को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है जी। सो यहाँ पे मैं टेक्स्ट नहीं लिख रहा क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। मेन चीज़ है आपको तरीका सिखाना। ठीक है जी, आई होप कि आप ये चीज़ सीख गए हैं। सेम चीज़ आप अप्लाई करेंगे इस सेंटर वाले पे, राइट वाले दोनों पे। ठीक है जी। अब अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप onlogy.com पे आ जाएं और वहाँ पर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, सिंपली आप अपना नाम लिख के वहाँ पे कमेंट करें। आपको कोई भी सवाल हो मैं आपका वहाँ पे
मैं आपको वहाँ पे जवाब दूंगा। और अगर आप यूट्यूब से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं, जैसे मैं इसको रीड करूँगा तो आपको रिप्लाई करूँगा। और इसके साथ ही हमारी ये जो पोस्टर डिज़ाइनिंग की सीरीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी। अब आपने क्या करना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो आपको तरीका सिखाया है आप सिर्फ इसी तरीके से ऐसे ही पोस्टर्स डिज़ाइन करें, बिल्कुल नहीं। आपने अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी है। आप कोई भी आइडिया अपने या कोई भी आप एक इमेज अपने माइंड में बनाएं और उसको आप पोस्टर की शेप दे सकते हैं। तरीका क्या है वो मैंने आपको सिखा दिया है। अब आपको जिस तरह से बनाना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ पे 2 बॉक्स दें, 1 दें, 3 दें, 4 दें, कोई भी नहीं दें, इट्स अप टू यू। कलर कोई दें नहीं दें, एवरीथिंग इट्स अप टू यू। So guys, thanks for watching and don't forget to subscribe and don't forget to share with your friends. Thank you very much and Allah Hafiz.